हर दिन की तरह आज भी एक नॉर्मल रूटीन ही चल रहा है। लंच बनाया है मैंने। लंच में चटनी पेरू की बना रही हूँ, जाम की चटनी। अगर पेरू ग्रीन हो तो ग्रीन ग्रीन कलर आता है, येलो हो तो येलो कलर आता है। आप चाहें तो बीज भी निकाल सकते हैं। पूरा बिछाऊं थोड़ा बिछाऊं? पूरा बिछाऊं आधा बिछाऊं? पूरा बिछा। आज मैं लंच में मेरी पसंद का बनाई हूँ। जाड़े चावल पानी नितार कर बनाए हैं और दाल बनाई है मसाले वाली, थोड़ी सी तीखी तीखी दाल। एक्चुअली 2-3 दिन से जवारी की रोटी खाई हूँ, तब भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए थोड़ा सा लाइट खाऊंगी, मतलब 2 निवाले खाऊंगी और भूख लगे तभी खाऊंगी, मतलब आधा पेट या पाव पेट खाऊंगी ताकि स्वेलिंग नीचे हो जाए। ये हमारा लंच चल रहा है। जब भी लंच करती हूँ तो मैं आप लोगों को आ जाइए खाना खाने के लिए बोलकर बुलाती हूँ, तो उस पर मुझे कमेंट आया है, आप तो हर रोज़ बुलाते हैं, मिर्ची का ठेचा कौन खाता है जी बोलकर। मिर्ची की चटनी तो बहुत सारे लोग खाते हैं और महाराष्ट्र का एक स्पेशल डिश है ये, मतलब ज़ुबान का टेस्ट बदल देता है मिर्ची का ठेचा। आज मैं चिली पोटैटो बना रही हूँ। यूसुफ़ को काफ़ी दिनों से कुछ फ्राई नहीं दिया है, पर उसे अभी हल्की बुखार आई है। अभी मैं सब पूरी तैयारी करी, अभी जाकर उसको चेक करी तो उसका मुंह थोड़ा सा लाल लग रहा था, तो और उसको बताई भी थी कि मैं चिली पोटैटो बना रही हूँ बेटे बोलकर, तो उसका मन हो गया, तो कम क्वांटिटी में दी थी। पर फ़ीवर आए तो फ्राइड नहीं देना बोलते हैं, पर अभी बच्चा बड़ा भी है, छोटा हो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।
आलू को 50% ही उबाल लिया है। अब इसे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब चाहें तब फ्रिज में फ्रोज़न करना पड़ेगा, जब चाहे तब यूज़ करने आएगा। मेरा फ्रिज काफ़ी छोटा है, तब का तब मैं बनाकर यूज़ करती हूँ चीज़ें। चिली पोटैटो बना रहे हैं तो क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च की सख्त ज़रूरत होती है। ये जो भी चिली वाले चीज़ें होती हैं ना, उसमें उसका फ्लेवर ज़रूरी है। आलू का थोड़ा सा वो जो झाड़ निकल गए थे ना, वो बाकी था, तो उसको अलग कर लिया मैंने। साइड में तेल भी गरम रखा है। प्याज और शिमला मिर्च ली है मैंने। आप चाहें तो इसके साथ गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी भी ले सकते हैं। तीखे के लिए हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा होममेड ऑल पर्पज़ आटा, इससे वेज नॉन वेज सब चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। ये मेरे लिए काम को बहुत आसान करता है, तो ये मेरे घर में हमेशा मैं बना कर रखती हूँ। बस 1.5 चम्मच लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का ही बना रही हूँ। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आलू के ऊपर ज़्यादा चढ़ जाएगा, तो आटा आटा खाए जैसे लगेगा। कम हो जाए तो फिर उतना क्रिस्पी फ्राई नहीं हो के आएगा। जैसा हमको पसंद है उसके लिए वैसी कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। तेल गरम हो गया है, एक एक करके छोड़ेंगे तो चिप्स फिंगर्स एक दूसरे को क्या बोलते हैं, गले नहीं मिलेंगे। एक साथ सब छोड़ेंगे तो सब चिपक जाएंगे, फिर हाथ से अलग करते बैठना पड़ेगा। वैसे भी फास्ट हो जाता है। अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया, उसे साइड में रख लिया और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक घोल बना रही हूँ। यूसुफ को आलू बहुत पसंद है। एक निवाला लेते के साथ इतना अच्छा मुंह बनाया, अम्मी वाह कितनी परफेक्ट, कितनी अच्छी बनाई अम्मी। इसके बाद पनीर चिली बनाना, उसके बाद चिकन चिली बनाना, उसके बाद गोभी चिली बनाना, फरमाइश चालू हो गई।
हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे हर रोज़ खिड़की बंद चालू करना पड़ रहा है। अभी तो थोड़ा सा खिड़की बंद कर देंगे तो गर्मी होने लगती है, खिड़की ओपन रखेंगे तो गैस पूरी फैल जाती है, कुकिंग सही से नहीं होती है। आज मैं पालक गोश्त तो नहीं डाल रही हूँ, कीमा डालकर बना रही हूँ। सुपर टेस्टी रेसिपी है। वो खिड़की बंद कर दी, अंधेरा बहुत लग रहा था, हल्के बादल भी आए हुए हैं, तो इधर किचन के पास की खिड़की ओपन कर दी हूँ। पालक में भी नमक होता है, और मैं कीमा जब गलाई थी तब नमक हल्दी डालकर गलाई थी, तो इस वजह से नमक मैं बस 2 चुटकी ही डाली हूँ, क्योंकि बाद में टेस्ट करके ऐड भी कर सकते हैं। पालक फ्रिज में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए जब लाती हूँ तब रेसिपी डिसाइड करती हूँ। पराठे बनाना है तो कट करके ब्लांच करके फ्रोज़न कर देती हूँ। अगर ऐसी कोई सब्ज़ी बनाना है तो इसे साफ़ करके धो के पीस के फ्रोज़न कर दी थी। ये 4 दिन पुरानी पालक है। इस तरह से चालू टैप में, मतलब नल की धार में बारीक धार लगाकर इस तरह से गोल गोल हाथ घुमाएंगे और आटा एकदम, मतलब मिनटों का काम सेकंड में हो जाता है। 4 रोटी का आटा मैं लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही गूंद ली थी, अच्छे से मालिश करके। ये एक फास्ट गूंद सॉरी जी, इधर से जो बैंड बाजे का आवाज़ आ रहा होगा आपको, और उधर यूसुफ पढ़ाई कर रहा है। खिड़कियाँ बंद करी हूँ, गर्मी हो रही है। मतलब मालिश करके मैंने आटा इतना फास्ट गूंद ली हूँ। वैसे भी इस तरह से गूंदेंगे ना, आप खुद देख सकते हैं कितना फास्ट आटा गूंदे जाता है। फ्रोज़न पालक डाली थी तो इसलिए कम फ्लेम पर इसको 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ा था। पूरा बर्फ़ पिघल गया। सुपर टेस्टी साग पालक, क्या बोलते हैं इसको, पालक गोश्त तो बोलते ही हैं, दूसरा साग वाला गोश्त, ऐसा कुछ दूसरा भी बोलते हैं गावरानी भाषा में, मतलब देसी भाषा में। साग करने से क्या होता है, पेस्ट जैसा हो जाता है ना, उसका कलर थोड़ा सा बच्चों को पसंद नहीं आता है। पर ये इतनी टेस्टी बनी थी, लाजवाब थी। मिट्टी के बर्तन देखिए, गैस से नीचे उतारने के बाद भी कितनी देर पकते रहता है।
मुझे ये लच्छा पराठे के साथ है ना नमक लगाकर थोड़ा सा तेल डाल के खाना बहुत पसंद है। कोई सब्ज़ी ना दे तो भी ठीक है, ऐसे ही रूखा खाने को भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर गेहूं की रोटी खाने से मुझे स्वेलिंग आती है, शायद ग्लूटन एलर्जी हुई है। अभी ये सब ख़त्म होने के बाद एक बार अच्छे से चेक कराऊंगी, तब पता चलेगा। क्योंकि चावल भी ज़्यादा खाऊं या फिर रोटी ज़्यादा खाऊं तो स्वेलिंग का तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी तो ऐसी गुब्बारे के जैसी फूली हुई हूँ, अस्तगफिरुल्लाह क्या बोलूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये पराठा हल्का जाड़ा होता है। मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा ही बाकी था जी, यहाँ बैंड चालू हो गया है तो अभी कुछ कर भी नहीं सकती। छोड़ूं तो पूरा ऐप गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए खैर 2 मिनट या 3 मिनट का बाकी है, मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये पराठा जाड़ा होता है, कम फ्लेम पर ज़्यादा फ्लेम पर करके आराम से सेकना है इसे, ताकि पूरा अंदर से आटा पके और पेट में कोई गड़बड़ ना हो और क्रिस्पी क्रिस्पी सुपर टेस्टी लगे खाने में। वो मैं भेजता हूँ, लो तुम मेरे तरीके से। हाँ, देखने में इतना मज़ा आता है, सुकून लगता है। पालक गोश्त खा, बिस्मिल्लाह बोल। देखिए ये पालक गोश्त देखकर है ना बड़ा बुरा मुंह करा था और एक निवाला लेते हुए पर दिखा एक्टिंग कैसी करा। ले को दोबारा बताते क्या। क्योंकि सब्जी वाला बच्चा है ना, ऑब्वियसली पालक तो पसंद आती ही है। कलर थोड़ा अलग हो जाता है ना जी साग बनाने के बाद में, इसलिए उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। वही तो बोलती हूँ मैं, आँखों से खाना ज़रूरी होता है बोल के। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।